बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, हमारी ज़िंदगी में सबसे कीमती जो मता और दौलत है वो है वक्त। वक्त की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि कुरान मजीद ने इसकी कसम बयान फरमाई है, वल असर, कसम है ज़माने की। पूरी दुनिया के अंदर टाइम मैनेजमेंट इस वक्त सबसे बड़ी अहम साइंस मानी जाती है। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उन्होंने हमेशा वक्त को बड़ी अहमियत दी है। मगर अफसोस ये है कि ये बहुत सारा हमारी ज़िंदगी का वक्त जो है वो गैर ज़रूरी और गैर मुफीद कामों में गुजर जाता है। साल नेटिसन रूसी नावल नगार के हवाले से मैं पढ़ रहा था, जो कि अमेरिका में शिफ्ट हो चुका था। मई 1982 में व्हाइट हाउस वाशिंगटन की तरफ से उसे दावतनामा मिला कि आपके एजाज़ में व्हाइट हाउस में एक बहुत शानदार सरकारी सतह पर तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें अमेरिकी सदर रेगन खुद जो है वो हाजिर होंगे और शिरकत करेंगे और आपके साथ बाद में खुसूसी मुलाकात भी करेंगे। जिसके जवाब में साल नेटिसन ने ये ख़त लिखा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इन तकरीब में शिरकत से माजूरी का इजहार करता हूँ, मैं हाजिर नहीं हो सकूँ इसलिए कि मेरा वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता। और उस वक़्त एक कमाल का तारीखी जुमला लिखा, कहा द लाइफ स्पैन एट माई डिस्पोजल डज नॉट लीव एनी टाइम फॉर सिंबॉलिक एनकाउंटर्स। मेरा वक्त मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं इन रस्मी मुलाकातों में शिरकत करूं। ये अमेरिकन सदर की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से दी जाने वाली दावत के जवाब में ये कह रहे हैं। और अगर आइए एक मुस्लिम स्कॉलर और मुहक्किक जिन्हें दुनिया जानती है, अभी हाल ही में जिनका विसाल हुआ है, कुरान मजीद की शरह तिबियानुल कुरान 12 जिल्दों में लिखी, शरह मुस्लिम 7 जिल्दों में लिखी, बुखारी शरीफ की शरह नेमुल बारी तकरीबन 14 जिल्दों में लिखी। ये तकरीबन कुल मिलाकर 33 जिल्दें बनती हैं। इनके सफ़हात 40,000 से ज़ायद हैं और इसके अलावा दर्जनों छोटी छोटी किताबें हैं। जिल्द नंबर 7 तिबियानुल कुरान के आखिर में लिखते हैं, कहते हैं कि कारीन मुझे खतूत लिखते हैं, मेरे लिए इनके जवाबात देना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अलबत्ता कोई दीनी मसला हो तो उसका जवाब अपने किसी शागिर्द को बता देता हूँ और उनसे जवाब लिखवा देता हूँ। बहुत से मुहिब्बीन मुझसे मिलने के लिए भी ज़ौक़ व शौक़ और बहुत मोहब्बत से आते हैं और बाद औक़ात मैं लिख रहा होता हूँ तो वो आ जाते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं उनसे बातें करूँ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल और सख्त इम्तहानी पर्चा होता है। कारीन कराम, मुझे इस मुश्किल में न डाला करें। मेरे पास वक्त बहुत कम होता है, मैंने लिखना होता है, बीमार भी हूँ और मैं इस वक्त टेलीफोन भी अटेंड नहीं करता। और बहुत सारे लोग मुमकिन है कि मुझे बददिमाग कहें, मुतकब्बिर कहें, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मैं कहीं आता जाता भी नहीं हूँ, बहुत कम आमेज़ हूँ। 2 साल से मैं तकारीब में और मजालिस में भी बयानात के सिलसिले में नहीं जाता। अपना सारा वक्त जो है वो फोकस किया हुआ, वक्फ कर दिया लिखने लिखाने पर। लिहाजा मुहिब्बीन से मादरत चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में कोई काम करना होता है। हम 1998 में जामिया इस्लामिया लाहौर में तफसीर कबीर के मुतरजम मौक़िफ़ उल असर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब को, उस वक्त हमारे एक साथी ने पूरे इम्तहान दिया एम अरबी का और पंजाब यूनिवर्सिटी को टॉप किया और इतने नंबर लिए कि जब से यूनिवर्सिटी बनी है किसी ने इतने नंबर नहीं लिए थे। गवर्नर पंजाब जनाब खालिद मकबूल साहब ने उस वक़्त मुफ्ती साहब को फ़ोन किया, हजरत को फ़ोन किया मुबारकबाद देने के लिए। आप उस वक़्त बुखारी शरीफ का सबक पढ़ा रहे थे और जब क्लर्क ने आके आपको बताया कि जनाब आपको गवर्नर हाउस से फ़ोन आया है, तो आपने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, इस वक्त मैं दर्स व तदरीस में मशगूल हूँ, फ्री होकर मैं इंशाल्लाह वापसी कॉल कर सका तो मैं कर लूँगा। ये वो लोग हैं कि जिन्हें इतने और अहम लोग भी जो वो अपनी तरफ राग़ब करते थे और इन्हें मसरूफ़ करने की कोशिश करते थे, मगर इन्होंने अपने वक्त को ज़ाया नहीं होने दिया। बहुत बड़ा आदमी वही है और समझदार वही है जो अपने वक्त को गैर ज़रूरी कामों में, और ये उसी वक्त होता है हज़रात कि जब आदमी के सामने एक बड़ा मकसद होता है और उसकी ज़िंदगी मकसद गुजर रही होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पूरी उम्र गुजारते हैं, बज़ाहिर बड़ी मसरूफियत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर आखिर में देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी सवाए एक खाली सरमाए के और कुछ भी नहीं होता। सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं।